हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम केशव पढ़ रहे थे। केशव के आगे ही हम पढ़ेंगे। कल हमने सीता की वियोग अवस्था का वर्णन पढ़ा था, उनकी जो पद्य है उसको पढ़ा था। उसी के आगे आज पढ़ेंगे। कर जोरी कहो हों पवन पूत, जिय जननी जानू रघुनाथ दूत। रघुनाथ कौन? दशरथ नंद। दशरथ कौन? अजतनय चंद। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि केशव की संवाद योजना क्या है, अत्यधिक प्रसिद्ध है। और उस संवाद योजना के क्रम में ही जब अशोक वाटिका में सीता को पहचान करने के लिए वहाँ पर उनकी ढूंढते ढूंढते सीता को हनुमान वहाँ पहुँचे, तो आपस में एक दूसरे के प्रति प्रश्नोत्तर शैली में परिचय हो रहा है। सीता उनकी जो पहचान है उसको प्रमाणित करने के लिए उनसे प्रश्नोत्तर शैली में, प्रश्न शैली में वार्तालाप कर रही हैं। कर जोरी कहो हों पवन सुत। ये जो अवतरण है रामचरितमानस रामचंद्रिका वस्तुतः प्रबंध काव्य है और केशवदास रीतिकाल के मूर्धन्य रीतिबद्ध कवि हैं। इन्होंने सीता के जो हनुमान और सीता के पारस्परिक संवाद का वर्णन करते हुए केशव कहते हैं कि कर जोड़ी, हाथ जोड़कर हनुमान ने सीता से निवेदन किया कि मैं कौन हूँ? पवन पुत्र हनुमान हूँ। जब वो परिचय पूछना चाह रही थी कि भाई कौन हो, कैसे, किसने तुमको भेजा, तो वो हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करते हैं कि हो पवन पूत, मैं क्या हूँ? हनुमान हूँ। हे जननी, आप हृदय से मुझे जिये जननी जानू रघुनाथ दूत। हे सीता माता, आप मुझे क्या है? हृदय से हनुमान का दूत समझ सकती हैं। मैं हनुमान हूँ और आप मुझे श्री राम का दूत समझ सकती हैं। सीता पूछती हैं रघुनाथ कौन? मतलब अपनी पूरी तरह से प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए प्रश्न पर प्रश्न एक दूसरे से वो कर रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। रघुनाथ कौन? उन्होंने हनुमान से पूछा, कौन रघुनाथ? हनुमान ने उत्तर दिया, दशरथ नंद, दशरथ के बेटे राम का मुझे आप दूत समझिए। तब सीता फिर उनसे प्रश्न करती हैं, पुनः पूछती हैं, दशरथ कौन? जब उन्होंने बोला कि राम कौन, तो उन्होंने उत्तर दिया, दशरथ के नंदन, दशरथ पुत्र। पुनः प्रश्न करते हुए सीता पूछती हैं, दशरथ कौन? हनुमान पुनः उत्तर देते हुए उन्हें कहते हैं कि दशरथ महाराजा अज के पुत्र हैं। इस अवतरण में, इस पद्यावतरण में हनुमान की चारुता हम कह सकते हैं, या भावात्मकता या मौलिकता के दर्शन हो रहे हैं। संवाद में पूरी नाटकीयता हमें लक्षित हो रही है। वाक चातुर्य होते हुए भी शालीनता और मर्यादा का पूरी तरह से निर्वाह किया गया है। शिष्टाचार की, जो बड़ों और छोटों के बीच जो शिष्टाचार होना चाहिए, उसका पूर्णतः निर्वाह हुआ है। प्रश्नोत्तर शैली है और जिय जननी जानी ज वर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार है। के ही कारण पठे यही निकेत, निज देन लेन संदेश हेतु, गुण रूप शील शोभा स्वभाव, कछु रघुपति के लक्षण बताओ। जब राम के बारे में पूर्णतया परिचय हो जाता है कि वो दशरथ के पुत्र हैं और दशरथ अज के पुत्र हैं, उसके बाद भी वह उनकी प्रामाणिक, उनको सिद्ध पूरी उनके मन में हो जाए कि वो प्रमाणित कि वो हैं कौन, इसके लिए पुनः वो पूछती हैं, हनुमान से पूछती हैं
इस लंकापुरी में तुम्हें उन्होंने किस कारण से भेजा। कई कारण, कई किस कारण, पठे भेजा, यही निकेत, यहाँ इस घर में अर्थात इस लंकापुरी में तुम्हें यहाँ किस कारण से राम ने भेजा है। हनुमान निज देन लेन संदेश हेतु। हनुमान उनका उत्तर देते हुए कहते हैं कि राम ने अपना संदेश देने के लिए और आपका संदेश यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए मुझे भेजा है। अर्थात मैं क्या हूँ, एक तरह से संदेशवाहक का या दूत का काम कर रहा हूँ। गुण रूप शील शोभा स्वभाव कछु रघुपति के लक्षण बताओ। पुनः जब वो कहती हैं कि किस लिए भेजा, हनुमान कहते हैं कि संदेशों के आदान प्रदान के लिए भेजा है। उनका संदेश लेके आया हूँ, आप जो देंगी वो मैं वहाँ लेके जाऊँगा, संदेशवाहक हूँ। तो पुनः फिर प्रश्न करते हुए सीता कहती हैं कि राम के कुछ गुण रूप उनका कैसा है, कैसे दिखते हैं वो, शील स्वभाव और शोभा, उनका जो सौंदर्य है, उनके स्वभाव के बारे में कुछ बताओ। कुछ रघुपति के लक्षण बताओ, कुछ श्री राम के लक्षणों का वर्णन करो ताकि मैं आप पर पूर्णतः विश्वास कर सकूं। इसमें भी वही सीता हनुमान संवाद का प्रभावशाली या कहें रोचक तरीके से वर्णन हुआ है। केशव अपनी जो संवाद योजना है वस्तुतः उसी के कारण हिंदी जगत में प्रसिद्ध हैं। हनुमान पर विश्वास करने के उद्देश्य से सीता जी का उनसे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछना जो है वस्तुतः एक नारी होते हुए या एक इंसान होते हुए स्वाभाविक है, सहज स्थिति का वर्णन है। भाषा इसी में वही जैसे ब्रज भाषा है और 6 का अनुप्रास अलंकार की योजना है। कछ जननी दे परतीति जासो रामचंद्र ही आवई। शुभ शीस की मनि दई यह कही सुयस तब जग गावई। सब काल हुए अमर अरु तुम समर जय प्रद पाहियो। सुत आजु ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइयो। रामचंद्रिका के भी सुंदरकांड से यह भी उद्धृत है। इसमें हनुमान सीता जी से मिलते हैं और उनसे उनकी कोई निशानी मांगते हैं। इसका ही वर्णन इसमें क्या है, कछु जननी दे। हनुमान सीता से प्रार्थना करते हैं कि हे माता अपनी कोई ऐसी वस्तु दे। परतीति जासो रामचंद्र ही आवई। ऐसा कोई आप वस्तु दें जिससे कि राम को यह विश्वास हो जाए कि मैं सीता से मिलकर आया हूं। जैसे इसका उनको सहज अनुमान हो जाए उसको देखते मात्र से कि सीता से उनका मिलन हुआ है। ये विश्वास उनको तुरंत हो जाए कि हनुमान ने सीता की खोज कर ली है। तब क्या किया, शुभ शीस की मनि दई यह कही सुयस तब जग गावई। तब जैसे ही उन्होंने कोई वस्तु मांगी सीता ने अपना शीश फूल उतारते हुए उनको दिया और ये आशीर्वाद भी दिया कि सुयस तब जग गावई। आपका ये जो भक्ति है राम के प्रति, ये जो अनन्य भक्ति अटूट प्रेम आस्था जो है, ये आपका जो ये विश्वास है राम के प्रति, जो आपका ये अगाध प्रेम है, इसके कारण आपका जग में संसार में यश आपका हमेशा निरंतर गाया जाएगा। अर्थात संसार में आप इसके बारे में हमेशा आप यशोगान के अधिकारी रहेंगे। आपका गान हमेशा यश का सारा आजीवन एक के बाद एक संसार में अचल अजर अमर रहेगा। जब काल है अमर अरु तुम समर जय प्रद पाइयो। कहते हैं कि जब
काल में, सब काल में हुए अमर। आप राम भक्त के रूप में अजर अमर हो जाओगे। अरु तुम समर जयप्रद पाइयो, और समर में भी आप क्या करोगे? विजय प्राप्त करोगे, विजय पद के अधिकारी होगे, सफलता प्राप्त करोगे। सुत आजु ते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाइयो। हे पुत्र, हे हनुमान, तुम आज से ही राम के परम भक्त कहलाने के अधिकारी हो गए हो। निस्संदेह आपका यशोगान आपके बाद हमेशा संसार में अजर अमर रहेगा। हमेशा आपके इस भक्त के रूप में आपकी चर्चा होती रहेगी। यहाँ पर इसमें पद में हनुमान की जो शालीनता है, मर्यादा है, या कहें कि शिष्टाचार का झलक देखने को मिलती है। सीता का जननी रूप, सुत के रूप में उनका आशीर्वाद देना, बेटे के रूप में, तो जननी रूप प्रकट हुआ है। भाषा वही ब्रज भाषा है, और स्वभावोक्ति अलंकार सीता की सहज अभिव्यक्ति की योजना हुई है, इसीलिए यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है, प्रसाद गुण है। रे कपि कौन तू अच्छ को घातक, दूत बलि रघुनाथ जू को रघुनंदन रे, तिसरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, सागर कैसे तरियो जैसे गोपद, काज कहा सिय चोर ही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई, दृग सोवत पातक लेखों। ये पद जो है वस्तुतः रामचंद्रिका की वही सुंदरकांड से हनुमान और रावण का संवाद। केशवदास का ये बहुत ही सुंदर रचना है, लोकप्रिय छंद है ये। उनकी ख्याति का राम की ख्याति का वस्तुतः मूलतः रामचंद्रिका बहुत आधार ग्रंथ था। मेघनाद हनुमान को बाहुपाश में बांधकर रावण के दरबार में लेकर आते हैं। तब रावण हनुमान से पूछते हैं, रे कपि, हे बंदर, कौन तू कौन है? हनुमान उत्तर देते हैं, अच्छ को घातक, मैं तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मारने वाला, और दूत बलि रघुनंदन जू को, और बलवान पराक्रमी वीर राम का दूत हूँ। अक्षय कुमार का घातक, उसका वध करने वाला, और महापराक्रमी वीर राम का दूत हूँ। को रघुनंदन रे, रावण पूछते हैं रघुनंदन कौन है? को रघुनंदन रे, कौन रघुनाथ? मैं तो किसी को नहीं जानता कौन रघुनंदन। त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, हनुमान उत्तर देते हैं, त्रिशिरा खर दूषण ये सब क्या है? असुर हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, इन सबको मारने वाला। त्रिशिरा खरदूषण नामक तुम्हारे वीर योद्धाओं को मारने वाले। त्रिशिरा खरदूषण भूषण भू को, और संसार के क्या है? वो आभूषण रूप राम। जब रावण पूछते हैं कि राम कौन है, तो हनुमान प्रत्युत्तर में कहते हैं त्रिशिरा खरदूषण जैसे महापराक्रमी असुर, दैत्य, दानवों को संहार करने वाले महापराक्रमी इस संसार के आभूषण राम हैं। रावण पुनः उनसे हनुमान से पूछता है, सागर कैसे तरियो, कि तुमने सागर को कैसे पार किया? रावण पुनः हनुमान से पूछते हैं, तुमने समुद्र को किस प्रकार पार किया? हनुमान कहते हैं, जैसे गोपद, मैं सीता के जैसे गोपद को पार करते हैं। काज कहा, वो पूछते हैं कि कैसा, क्या काम से आए, तुम क्यों आए हो? गाय का खुर हो ना, जैसे गाय का खुर, जैसे छोटी सी जगह होगी, छोटा सा स्थान होगा, वैसे ही सागर जैसे महान
इतने विशाल आकार को भी मैंने गोपद के समान अर्थात असंभव को संभव कर डाला। तो वो पूछते हैं, काज कहा, क्या काम है, क्यों आए हो तुम? सी चोर ही देखो, मैं यहाँ पर हनुमान राम की पत्नी सीता के चोर को देखने आया हूँ। किसने सीता को चुराया, उसको देखने, उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। कैसे बंधायो? रावण पूछते हैं, कैसे तुम बंध गए? तुम इतने बलशाली होते हुए कैसे बंध गए? तुम तो बंधने लायक, जब तुमने सागर को प्राप्त कर लिया, असंभव को संभव कर लिया, तुम तो हर कुछ कर गुजरने में समर्थ हो, तो तुम बंद कैसे गए? बाहुपाश में बंद कैसे गए? हनुमान उत्तर देते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई तुम सोवत पातक लेखो। कहते हैं कि तुम्हारी सोती हुई नारी को निर्वस्त्र देखने के कारण, दृग सोवत पातक लेखो, देखने के कारण पाप स्वरूप मुझे क्या हुआ, उसका मैंने ऐसा देखा सीन, ऐसा दृश्य देखा, उसके पाप के कारण मुझे क्या हुआ, बंदी होना पड़ा। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से वो रावण को ये समझाना चाहते हैं कि जो जैसा कर्म करता है, यदि पाप कर्म करता है तो निश्चित रूप से उसको परिणाम यहीं भुगतना पड़ता है। तुमने सीता को चुराकर सही कार्य नहीं किया, निश्चय ही तुम इसका एक ना एक दिन दुष्परिणाम अवश्य भुगतोगे। तो आगे इसका गूढ़ार्थ यही है कि राम महापराक्रमी और शक्तिशाली हैं। जब उन्होंने तृष्णा, खरदूषण जैसे महापराक्रमी दैत्यों का नाश कर दिया, संहार कर दिया, तो रावण को उनसे शत्रुता मोल लेनी नहीं चाहिए। फिर भी और वो कहते हैं कि सोती हुई पर नारी को देखने मात्र से जब हनुमान को बंदी होना पड़ गया, तो पर नारी का अपहरण की स्थिति क्या होगी? आपने तो पर नारी का अपहरण किया है, तो उसका क्या फल मिलेगा? ये सोच लो, ये विचार कर लो, ये विचारणीय प्रश्न है। रावण हनुमान संवाद का सुंदर, रोचक, भावपूर्ण, प्रभाव उत्पादक इसमें वर्णन हुआ है। इसमें संवाद जो शैली है, संवाद शैली जो है, वो वस्तुतः केशव के वाग वैदग्ध्य का निदर्शन है। व्यंग भी है इसमें, उपमा अलंकार भी है इसमें, और साथ साथ व्यंजना शब्द शक्ति का सुंदर चित्रण हुआ है। बाकी बाद में पढ़ेंगे।